नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच जी के जीएस। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन में ही क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का सी, यागा खां। निम्नलिखित में से किन योजनाओं का डिकी वर्थ प्लान के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन योजनाओं को डिकी वर्थ प्लान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 माउंटबेटन योजना। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? कौन थे बम्बई दर्पण के संस्थापक? ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो यानी कि छंदोगोद्य उपनिषद में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। और चुदहुदरो कहाँ है? पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किन विद्वानों का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? आर्यों के मूल निवास के संबंध में किन विद्वानों का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? किसका था? दयानंद सरस्वती। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? किस धर्म है? तो बौद्ध धर्म। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? तो भाब्रू अभिलेख। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। मंदिर का
निर्माण काल भी है न गुप्त काल से ही शुरू हुआ, इसलिए दशावतार मंदिर का निर्माण काल गुप्त काल में हुआ। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई? प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में किया था? तो कन्नड़ भाषा में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? 4। कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? किस नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? प्रायद्वीपीय नदी में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल, बाजरा तो खरीफ फसल है, सरसों खरीफ फसल है, अरहर खरीफ फसल है, लेकिन सरसों क्या है? खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खरीफ फसल नहीं, ये रबी फसल है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर C 2007 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आंसर हो जाएगा 155, अनुच्छेद 155 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश
कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? कितने दिनों के बाद? 6 सप्ताह के बाद। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें गलत है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्ग आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों अभिलिखित की गई हैं, जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस स्तंभ शिलालेख में है? किस स्तंभ शिलालेख में है? इलाहाबाद स्तंभ लेख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। भारतीय संविधान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 4 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 4 36 से 51 तक अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 6 152 से कितने तक है? 237 तक। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 यानी कि 1955 में। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रेमचंद द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? यशोधरा। यशोधरा प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। रंग भूमि हो गया, कर्म भूमि हो गया, गोदान हो गया, गबन हो गया, निर्मला हो गया, ये सब कौन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? यशोधरा प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है? जापान और बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ग्रीन बुक, तो ग्रीन बुक है ना आपको ईरान और इटली का है। ग्रीन बुक कहाँ का है? ईरान और इटली का। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? 37 का ऑप्शन नंबर 4। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 38 का 3। पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1980 से 85। 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1980 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो केसी नियोगी के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं? सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है, और बिक्री कर भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर भी है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती हैं। यह हैं ग्रेशम के नियम। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? मीथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। निम्नलिखित में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? तो निम्नलिखित में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? द हिम चीता। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से कौन है? कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो ML2T-1 हो जाएगा। सिर्फ संवेग कहेगा तो संवेग का क्या हो जाएगा? ML T-1 हो जाएगा सिर्फ संवेग का।
कोणीय संवेग कहेगा तो ml2t-1 होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारिता सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, इसमें भी बल लगा है, बल आघूर्ण, इसलिए ये भी सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र लगा है तो ये भी सदिश राशि हो जाएगा। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? घट जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? sp3। चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है? NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। अमरबेला निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेला निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परजीवी।